उमरिया की जीवनदायिनी उमरार नदी में कई सालों से साफ सफाई को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित समाज सेवी अपना योगदान दे चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी नदी की हालत जस की तस बनी हुई है। यह है जिले की उमरार नदी, जहां अधिकारी, कर्मचारी, नेता जब चाहे नदी में उतरे, फोटो खिंचाए और गायब हो गए। परंतु वर्षों से की जा रही सफाई आज भी पूरी नहीं हो सकी और नदी की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। सवाल अब ये उठता है, आखिर नदी की सफाई बिना किसी गाइडलाइन के कैसे हो सकती है। सूत्रों की माने तो नगरपालिका के अंतर्गत कई नालियां बिना कोई गाइडलाइन के नदी में मिल रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि अधिकारी और कर्मचारी सब जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। उमरार नदी की दयनीय हालत को लेकर हमने जिम्मेदारों से बात की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कमालुद्दीन। ये नदी कौन सी है? ये नदी 10 में भी पड़ती है और पुराना 10 में। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम उमरार है। ये जो गंदी है जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब इसके बारे में क्या सुनो, अब कलेक्टर साहब आए थे, देख सुन गए थे, फिर इसके बाद 2 महीने हो गए, कोई नहीं आया। कि इस नदी में कहाँ से कितनी नालियों का पानी मिलता है? इसमें 3-4 जगह से पानी मिलता है। एक यहाँ ब्रिज के आगे से, एक ये है, एक डुमरान टोला से। 3 जगह से पानी मिलता है नाली के। ये नाली सफाई कभी नदी होती है? कभी नहीं होती है। जब से वो 3 साल सफाई होगी तो और उसकी सिस्टम खराब हो गया नदी के। सफाई अभियान जो प्रशासन चलाता है या लोग चलाते हैं जी, क्या ये सही है? सही है, मगर सही होता नहीं है। जितन प्रताप सिंह। जितन भैया, जो नाली है किसमें कहाँ मिल रही है जाके? ये पूरी नदी में मिल रही है सर। कितने जो नाला है कितने घरों का पानी इसमें आता होगा? सभी घरों में आता है सर। और ये जो सेप्टिक टैंक पीछे दिख रहा है ये लेटरिन बाथरूम है सर। इसका भी पानी के अंदर भी मिलता होगा? सब इसी में मिलता होगा, उसी में जाएगा, नदी में ही जाएगा। अब यहाँ तो पूरा नदी नाला ही है, नाली ऐसे बना के दिए तो नदी में ही घुस रहा है पानी। जो है सब नदी में ही जा रहा है, नदी नाले में तो हो नहीं रहा है, तो फिर वैसे के वैसे हो जाता है। सर, जो अपनी उमरार नदी है इस पे जन सहयोग से भी कार्यक्रम चला है, आपके विभाग से भी कुछ कार्यक्रम चला है, लेकिन उसको ज़मीनी स्तर पे क्या कार्यक्रम है उसका, जो आपके नगरपालिका क्षेत्र की नालियाँ उस पर मिल रही हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उमरार नदी पे जो शहर की नालियाँ मिल रही हैं, इसके लिए सर्वे किया गया है। कुल 33 नालियाँ हैं जो उमरार नदी पे मिलती हैं। तो अमृत 2 योजना में प्रथम चरण पे खलेसर घाट के पास एक STP बना के उसमें जो मिलने वाली नालियाँ हैं इनको ट्रीट करने के लिए प्लान बनाया गया है, जिसमें राशि 1 करोड़ का सैंक्शन प्राप्त है, जिसका DPR भोपाल भेजा गया है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होते ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो जन सहयोग से कार्यक्रम कलेक्टर साहब चलाते हैं या कभी भी कोई पहुंच जाता है, जब वो जानते हैं कि नालियाँ इसमें मिल रही है और गंदा पानी आएगा, सफाई नहीं होगी, तो इस कार्यक्रम को क्या ये दिखावा समझें कि लोग पहुंच जाते हैं, काम करते हैं? और क्योंकि जब तक ज़मीनी स्तर पर उस पर कार्यक्रम नहीं होगा, उसके लिए कैसे तैयारी करेंगे आप? आपके देख रेख में उमरार नदी की सफाई का एक कार्यक्रम रखा गया है, जो काफ़ी अच्छी तरह से चल तो रहा है, लेकिन नदी सफाई को जिस तरह से की जा रही है, क्या सही है ये? क्या किसी के देख रेख में सफाई हो रही है? कौन है इसका विशेषज्ञ जो नदी पुनर्जीवन के लिए काम कर रहा है? नदी प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं और उमरिया ज़िले में उमरार नदी ज़िले की पहचान है। नदी का संरक्षण, उसकी सफाई, उसकी देखरेख, उसकी चिंता करना हम सभी का दायित्व है। हम सभी को उसकी चिंता करना चाहिए। और आपको ध्यान होगा, ये लगभग फरवरी के महीने से इसमें सफाई का कार्यक्रम चालू किया गया था और इसमें प्रशासनिक गतिविधियों के साथ साथ समाज के लगभग सभी वर्गों ने अलग अलग दिन आकर के उसमें श्रमदान भी किया था और जो भी उनसे बन पड़ता था उन्होंने किया। सफाई एक विषय है, लेकिन सफाई और हमारे नदी के संरक्षण की चिंता ये दूसरा विषय है। और इस तरह से जब जन आंदोलन, जन सहयोग और जब सभी लोग श्रमदान करते हैं तो न केवल नदी का संरक्षण और सफाई होती है, बल्कि उस नदी से जुड़ाव होता है। नदी के प्रति लोगों का रुझान
नुकसान होता है, नदी की प्रति चिंता होती है। 35 से 40 नदियाँ नालियाँ इस नदी में मिलती हैं सर। नगर पालिका की जितनी नालियाँ हैं सब उसी में मिलती हैं और गंदा पानी आज भी आता है और वही मलबा भले आप लोग कितनी बार भी साफ करें नदी में मिल जाता है। ये कई बार मतलब मुख्यमंत्री जी भी आए थे, यही घटना थी कि लोग साफ सफाई किए, नदी वैसे के वैसी हो गई। देखिए, अगर नदी में कहीं से उसमें नालियाँ या मलबा या गंदगी अगर मिल रही है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम नदी को उसी हाल में छोड़ दें। उससे हमारे जिम्मेदारी या हमारे दायित्व में कोई कमी नहीं आती और अपनी भी कोशिश ये रहेगी कि जो पानी उसमें जा रहा है वो कम से कम गंदा रहे। इसीलिए जो हमारा कलेसर घाट है इसमें हमने नगर पालिका के स्तर से उसके फिल्टर लगाने का भी प्रयास किया है और जो मेजर जो कलेसर घाट में जो पानी मिल रहा है वो फिल्टर होके अब जाएगा। और जहाँ तक पूरे जो उमरार नदी में जो लेकिन क्या ज़मीनी हकीकत पे जिस तरह से कार्यक्रम चलते हैं उसकी सफाई योगदान को लेकर, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे स्वयं जो भी करता हो, क्या ये सही है? देखिए, माननीय कलेक्टर साहब के डी त्रिपाठी जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने NGO है, हमारे स्व सहायता समूह थे और बहुत सारे संगठन ऐसे थे जिन्होंने अपना एक दिन का सहयोग, 2 दिन का सहयोग दिया। जैसे गायत्री ट्रस्ट ने भी सहयोग दिया, सिंधी समाज ने दिया, वैश्य समाज ने दिया और आपके व्यापारी संगठन का भी सहयोग था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नदी सफाई का ये पहला तिथि या दिन नहीं था, इसके पहले भी कई बार उमरार नदी को सफाई करने का अभियान चला। उसके बाद फिर नदी की स्थिति वही हो जाती है। लेकिन इस बार माननीय कलेक्टर साहब ने एक पहल चालू की और पब्लिक को लेकर के चालू की। इसका रिज़ल्ट हम लोग 1 महीने तक अच्छा दिए हैं और नदी सफाई हुई है, परंतु जो गंदे नाली का पानी उसमें आके बहता है, गिरता है, उस कारण से नदी आज भी गंदी है। इस पे हम लोगों ने एक हमारी बैठक हुई थी, उसमें RS विभाग, नगर पालिका, लगभग सभी लोग थे और उसमें ये भी बात आई थी कि एक केमिकल की कोई गोली आती है, उसको डालने से पानी साफ़ होता है, पर ऐसा उसमें शायद उचित नहीं समझा गया या नहीं हुआ। हमारा मानना ऐसा था कि यदि हम नदी के किनारे पूरे जहाँ से नदी निकलती है और जहाँ तक जा रही है, यदि वृक्षारोपण उसके किनारे हम लोग कर दें तो नदी के पानी का स्रोत जो है वो अच्छा मिल सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे भी पुराना पड़ाव में जो नदी है, यहाँ पे कई स्रोत थे जिसको अपन लोग छोटी छोटी कुइयाँ बोलते थे, वहाँ हम लोग पानी पिया करते थे। इतना अच्छा पानी का स्रोत था, वो स्रोतों को भी यदि खोजा जाए तो इसमें पानी नदी में आ सकता है। पर सबसे बड़ी समस्या जो है, नदी हमारी नदी नहीं रह गई है, अब नाला बन गई है। सबसे पहले हमें उस नाले का सही तरह से संधारण करना पड़ेगा जिससे नाले का पानी उस नदी में न मिले, तभी हम नदी साफ़ करने का मुहिम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कमालुद्दीन। ये नदी कौन सी है? ये नदी 10 में भी पड़ती है और पुराना 10 में भी। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम उमरार है। ये जो गंदी है जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब इसके बारे में क्या सुनो, अब कलेक्टर साहब आए थे, देख सुन गए थे, फिर इसके बाद 2 महीने हो गए, कोई नहीं आया। कि इस नदी में कहाँ से कितनी नालियों का पानी मिलता है? इसमें 3-4 जगह से पानी मिलता है। एक यहाँ ब्रिज के आगे से, एक ये है, एक डुमरान टोला से, 3 जगह से पानी मिलता है नाली के। ये नाली सफाई कभी नदी होती है? कभी नहीं होती है। जब से वो 3 साल सफाई होगी तो और उसकी सिस्टम खराब हो गया नदी के। सफाई अभियान जो प्रशासन चलाता है या लोग चलाते हैं जी, क्या ये सही है? सही है, मगर सही होता नहीं है।